कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी प्राणी मुझसे ही प्रकट होते हैं। राधे राधे। जैसा मित्रों मनी तो पंडित चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी प्राणी मुझसे ही प्रकट होते हैं। जब मैं सांस छोड़ता हूँ तो इस ब्रह्मांड का विस्तार हो जाता है, और जब मैं सांस पुनः ले लेता हूँ तब ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। जब मैं पलकें झुकाता हूँ तो एक युग बदल जाता है, और जब मैं पलकें उठाकर देखता हूँ तो सारी सृष्टि विनाश से रहित होकर, यानी कि विनाश होने वाली होती है तो बच जाती है। इस तरह से भगवान समझाते हैं कि मेरे हिलने का, डुलने का, मुझे देखने का हर एक चीज का अर्थ इस ब्रह्मांड में मिलता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। संपूर्ण विराट जगत में यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्रगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। जिस प्रकार सब जगह प्रवहमान प्रबल वायु सदैव, यानी कि हवा, हर जगह आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में ही स्थित जानना चाहिए। भगवान आगे समझाते हुए कहते हैं, न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योग महेश्वरम भूत भ्रीन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं सभी जीवों का पालन करता हूँ और सर्व जगह व्याप्त रहता हूँ, सभी जगह उपस्थित रहता हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं माना जाता हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाला मैं ही हूँ। ये मेरे ही कारण उत्पन्न होती है और मेरे ही कारण नष्ट हो जाती है। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं माने जाते हैं। कभी कभी हम, किंतु सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, और अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं। वे पृथक स्थित हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हुए हैं, भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ, अलग रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। भगवान सभी जीवों में व्याप्त नहीं रहते हैं, सभी जीव भगवान में व्याप्त रहते हैं। युज्यते अनेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है, और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं, और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ अपनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है, कि कोई सोच नहीं पाता है कि वह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हुए, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालन करता तथा धारण करता है, किंतु वे सृष्टि का स्पर्श नहीं करते हैं। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन हो जाता है। मन में विचार करते हैं कि यह होना चाहिए, और हो जाता है। धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है। यानी कि जो हम सोचते हैं वो कार्य कभी नहीं होता है, लेकिन भगवान जिस कार्य को सोच लेते हैं वो तुरंत हो जाता है, क्योंकि वे परमात्मा हैं। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित रहते हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वरम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्रगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि त्युपधारय। जिस प्रकार सब जगह भगवान हवा के रूप में बहते रहते हैं और अपने सृष्टि का संचालन करते रहते हैं, कि यहाँ पर कहा गया है कि जो भी उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं, जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। यद भीषा वातः पवते। वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है कि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्यचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः एतस्य
वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी धावा पृथिव्यो वृद्धृतौ तिष्ठता। भगवान की अध्यक्षता में उपस्थिति में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। यच्च क्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर मूर्तिर्शेष तेजा यस्याज्ञया ज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप यानी कि बहुत ही ज्यादा ज्वलन प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। इसलिए हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं। यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। इस विराट भौतिक अव्यक्तता का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। कल्प क्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4,30,00,000 वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सुक्ति है और इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। इस तरह से भगवान हमें समझाते हैं कि प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम मिमम कृत्रश्रमवसम प्रकृते वर्षात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट भी हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। ये कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक विष्णु वस्तु में यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्मा को संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति के गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षियों से ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं और भगवान कहते हैं यहाँ कर्मों का विधान है। सबका हिसाब किताब उनके कर्मों के अनुसार होता है। मैं भी पृथ्वी पर आकर बार बार अपने कर्मों को भुगतता हूँ। उसके बाद ही किसी का हिसाब बकाया रह जाता है तो उसे चुकाने के लिए मैं पुनः जन्म लेकर उसकी इच्छा पूर्ण करता हूँ और उसके कर्म को चुकाकर पुनः वापस लौटता हूँ। मैंने जो नियम बनाए हैं उस नियम को मैं स्वयं भी पालन करता हूँ। अगर कोई इस नियम के विरुद्ध जाता है तो मैं उसका विनाश कर देता हूँ। भगवान कहते हैं मेरे नाम के बिना, मेरी इच्छा के बिना, मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है और तुम ब्रह्मांड हिलाने की इच्छा रखते हो, मैं विनाश कर दूं।